देख सकते हो यार, यहाँ से ना लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हो आप भीड़ यहाँ की, बहुत ही लोग एकदम भगवामय हो चुके हैं सारे। आज हमें हमारे मुख्य आज छुट्टी करके आए, बहुत बढ़िया आना हुआ आने के लिए 72 हुरों से मिलने के लिए केवल और केवल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत आज मैं कर रहा हूँ सुबह से। आज सुबह से इसलिए कर रहा हूँ यार दोस्तों, आज है हमारे पिथौरागढ़ में एक बढ़िया सा आयोजन कर रहे हैं रामलीला मैदान में, जो हिंदू सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। और मैं बताऊंगा कि आज वहाँ पर कौन कौन आने वाले हैं। एक तो आ रही है प्राची दीदी, आ रही है जो हिंदू धर्म की बढ़िया सी प्रचारक है। और हमारे यहाँ ना पिथौरागढ़ में पिछले 1 महीने से लगातार इसकी मतलब इसको सफल बनाने के लिए लगे हुए सारे लोग, और दूर दराज से भी आ रहे हैं यार। और एक ही ना आज बहुत थोड़ा मूड अपसेट इसलिए हो रहा है कि मौसम थोड़ा हो गया खराब, बारिश भी आ रही है और शायद भीड़ तो होनी है। फिर भी देखते हैं कितनी भीड़ आती है। दिखाऊंगा मैं आपको आज रैली में क्या क्या रहेगा, उसको सुनने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि आज है शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव, तो उसी को देखते हुए आज की डेट फिक्स करी थी। तो बाहर से आ रहे हैं और पिथौरागढ़ में जितने भी नेता प्रशासन वो भी आएंगे आज। मतलब बहुत ही भीड़ होने की संभावना है। तो मिलूंगा आपको, तो दिखाऊंगा क्या क्या रहेगा करके। तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो ठीक है फिर। दोस्तों मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, बारिश भी हो रही है, तो दिखाता हूँ कैसा रहता है करके ना। तो हम मेघना के पास पहुँच चुके हैं और मेरे आगे चल रहे हैं राकेश भाई लोग। बारिश तो पूरे दिन ही है आज। ये नगर वाले के पास सर, हिंदू सम्मेलन के पास, यहाँ बाजे दाजे के साथ यहाँ सभी लोग आए हुए और आगे यहाँ पर खड़े होते हैं। तो देख सकते हो यार, यहाँ से ना तो यहाँ पुलिस प्रशासन के लगी जुट लगे आ रही है। तो देख सकते हो सभी की सब गाड़ी। तो चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत ही ट्रैफिक होने लग गया। अभी पहुँच गए हैं यार दोस्तों विराट हिंदू सम्मेलन। तो यहाँ बहुत ही भीड़ है। कार्यक्रम की गति तेज करिए कि दीप प्रज्वलन के लिए भारत माता की चित्र के समक्ष आए। लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप भीड़ यहाँ की, बहुत ही लोग एकदम भगवामय हो चुके हैं सारे। अब दर्शन आ गया है, छलिया दल भी यहाँ से आता हुआ। आज हमें हमारे मुख्य अतिथियों का मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, जिनके विचार समाज के लिए एक मिसाल की तरह है, जिनका जीवन धर्म की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का परिचय कुछ इस प्रकार है। देखिए और सज्जनों, आज हमारे बीच एक ऐसे प्रखर वक्ता और एक ऐसे विद्वान व्यक्तित्व उपस्थित है, जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्य और विश्व हिंदू परिषद की वरिष्ठ नेता और हिंदुत्व की सशक्त आवाज साध्वी डॉक्टर प्राची जी दीदी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आज श्रीमान पदम जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक भी, बिजनौर के मूल निवासी, शिक्षा पूरी करने के बाद 1990 में प्रचारक यात्रा में चल पड़े हमारे भाई साहब। आपने विभिन्न स्थानों पर जिला विभाग प्रचारक के रूप में दायित्व निभाए हैं तथा संगठन के अन्य
उत्तरदायित्वों को सफलपूर्वक निर्वहन किया है। वर्तमान में आप हमारे क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में आपका केंद्र हरिद्वार है। और सर मैं भी इस मंच में आपका ढेर सारा स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सती स्वरूपानंद महाराज जी उपस्थित है। महाराज जी, आप अपने स्नातक शिक्षा के बाद DRDO में सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हुई। नौकरी प्राप्त करने के पश्चात सरकारी नौकरी को त्याग कर आप 22 साल की युवा अवस्था में सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हैं और 29 साल की युवा अवस्था में आपको जूना अखाड़ा द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। आप हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ढेर सारा स्वागत हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से। हमारे बीच आज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज भी उपस्थित हैं। महाराज जी, आप भारतीय से मास्टरी करने के पश्चात BEd, MBA तथा रिसर्च फील्ड में लगातार एकेडमिक सर्विस की तरफ निकलते चले गए। 1980 और उसके पश्चात 1996 से 2006 आप बरकट्टा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। आपकी सरकारी नौकरी होने के बावजूद आपने नौकरी प्राप्त कर 2006 में एशियन एकेडमी साउथ की आप 2006 से आज 2026 तक एशियन एकेडमी के फाउंडर और चेयरमैन के तौर पे हमारे बीच 2020 में जूना अखाड़ा द्वारा आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी। स्कूल के बच्चे की भी प्रस्तुतियां होने वाली अभी आज के स्कूल के बच्चे हमारे एकेडमिक स्पोर्ट्स और विद्यालयों की समस्त जनता के बीच में जो शिक्षा के बीच तो सारे स्कूल के बच्चे भी आए यहाँ प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। हमें हमारे बीच बड़ी कठिनाइयों में गाड़ी से चल के आए हैं। आपका स्वास्थ्य भी कुछ डगमगा रहा था, लेकिन आपने हमारे इस पिथौरागढ़ जनपद के लिए इतना कष्ट उठा के गाड़ी से अपनी इस अवस्था में भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आपको ढेर सारी धन्यवाद के साथ आपके सम्मान का कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपको पटका पहनाने के लिए मैं श्रीमती रचना जोशी को मैं मंच को बुलाना चाहूंगा कि आप आए और हमारी अतिथि का स्वागत करें। मैं श्रीमती हेमा कोश्यारी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच में आके हमारे आज के मुख्य अतिथि को शस्त्र भेंट दी। मैं उसके बाद आज के मुख्य अतिथि को चित्र भेंट के लिए आशा जोशी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा।
आज के मुख्य अतिथि के लिए एक रुद्राक्ष की माला को भेंट करने के लिए मैं हमारे विभाग के सह विभाग प्रचारक है हमारी जितेंद्र जी भाई साहब को मंच पे बुलाना चाहूंगा। ये है हमारे अंदर दोस्तों, आप सभी से चित्र के लिए आशा जोशी हमारे जी इस प्लीज वीडियो को ना कृपया करके मंच पे उपस्थित होंगे। और ये देख सकते हैं सह विभाग प्रचारक जितेंद्र जी से मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंच पर आके पवित्र रुद्राक्ष की माला भेंट करने के लिए हमारे बीच पहुंचे। मैं आदरणीय जिला प्रचारक ऋषभ जी भाई साहब से मंच पर आने के लिए अनुरोध करूंगा और हमारे मुख्य अतिथि को पवित्र रुद्राक्ष माला भेंट करने के लिए बुलाना चाहूंगा। इसके उपरांत हमारे आज के विशिष्ट अतिथि स्वामी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वरूपानंद महाराज जी की आज स्वागत समारोह के लिए मैं मनीष शरण जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। पताके के लिए शस्त्र पूजन के लिए मैं आदरणीय राजेंद्र जी जिला कारवा को शस्त्र भेंट देने के लिए मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। जगदीश पांडे जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि को चित्र भेंट कर ओम पर्वत का पवित्र चित्र भेंट कर स्वागत एवं सम्मान दें। मैं पुनः आप पुरन जी भाई साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि वह रुद्राक्ष माला पवित्र रुद्राक्ष माला आज के हमारे विशिष्ट अतिथि को प्रदान करें। इसी के साथ आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज जी, मैं मनीष जी सह विभाग कारवा आदरणीय भाई साहब, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आके आज हमें हमारे सम्मानित अधिकारी के लिए पताका भेंट करने के लिए आपको मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं शस्त्र भेंट के लिए राजेंद्र जी भाई साहब संभाग निरीक्षक भाई साहब को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा ताकि वह शस्त्र भेंट कर हमारे आज विशिष्ट अतिथि को सम्मानित करें। और मैं चित्र के लिए हेम जी भाई साहब को मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वह ओम पर्वत का पवित्र चित्र देके आज हमारे विशिष्ट अतिथि का सम्मान एवं आदर करें। हेम जी प्राचार्य हेम जी भाई साहब कृपया करके मंच की तरफ जल्द से जल्द अग्रसर हो। मैं जिला संचालक आदरणीय सदानंद जोशी जी से निवेदन करूंगा कि रुद्राक्ष की पवित्र माला दे आज हमारे विशिष्ट अतिथि को सम्मान दें। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई संख्या तो आपकी अच्छी खासी है। जो ये बच्चे बैठे हैं जरा जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ खड़ा करके ऐसे बोलेंगे, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज कम आ रही बच्चों आपकी, जोर से बोले तो जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा
अच्छी है, लेकिन जयघोष करने में पीछे वाले संकोच क्यों कर रहे हैं? जोर से बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पांचवा है सन्यासी। जब हम पांचों मिलकर के बैठे हैं तो क्या बनेगा? भूसा बनेगा ना, बराबर वाले को भी डर लगेगा। जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करके। इंद्रदेव आप पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, झमाझम बारिश भी हो रही है। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। जो भारत माँ का वंदन नहीं करेगा अगले जन्म में गुंडा बनेगा। बनना चाहोगे तो जोर से बोलो, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित आज के इस हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता मेरे बड़े भाई, पिता तुल्य आदरणीय भाई साहब कदम जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि आपको भी बिजी रखना बहुत जरूरी है। मंच पर उपस्थित दो महामंडलेश्वरों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित भाई रतन जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को, आरएसएस के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं शीश झुका करके नमन करती हूँ। आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को जय राम जी की बोलती हूँ। जोर जोर से शोर मचाने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा बच्चों जोर से बोलो, भारत माता की। मुंह पे हाथ रखो ऐसे। मैं कन्या गुरुकुल करनाल की प्रिंसिपल रही, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक टीचर इनके बीच में जाए जरा, और मुंह पे ऐसे हाथ रखो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सोशल मीडिया के योद्धाओं, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि कार्यक्रम लंबा नहीं चल पाएगा। मुझे लग रहा है इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है हम पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा है। मैं अगर चर्चा करूं तो बहुत दिन बीत जाएंगे, महीनों चले जाएंगे। बस मैं तो एक सूत्र के रूप में निवेदन करना चाहती हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना होता तो आज हम और आप, आज हिंदू गर्व से कह सकता है, और हमें हिंदू होने पर गर्व हो रहा है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? देखो परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और इसको स्वीकार केवल हिंदू करता है। हिंदू याद रखो, परमात्मा ने जैसा हमें पैदा किया हम वैसे दुनिया से चले गए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन वो संगठन है जिसको लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर उसका इतिहास नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवा का इतिहास पढ़ाया जाता तो मेरे देश का बच्चा, मेरे देश का बालक छत्रपति शिवा बनता। वो छत्रपति शिवा याद करो, जब मलेच्छों के साथ युद्ध हुआ तो एक महिला रह गई, कुछ नया तोहफा, तो उस महिला ने कहा, वो देखने लगी, बिलबिला रही थी अंदर ही अंदर, बहुत छटपटा रही थी, क्योंकि उसको तो उनके आतताइयों की सारी करतूत मालूम थी। लेकिन मेरे छत्रपति
छत्रपति शिवा का कैरेक्टर नहीं मालूम था। छत्रपति शिवा ने पैर छुए और कहा, काश ऐसी मेरी माँ होती तो मैं इतना सुंदर होता। गोहर बालू ले जाओ उसको, उन्हीं के पास छोड़ के आओ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 आयाम है। भाई साहब भी चर्चा करूंगी। अपनी जातीयता की दीवारों को तोड़िए। ये जातीयता की दीवारें जो 70 साल तक हमें मूर्ख बना करके कुर्सी हासिल करते रहे, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारिए। अपनी जातीयता की दीवारों को तोड़ो और संगठित होकर के देखिए। अगर झाड़ू खुली रहती है तो वो कूड़ा बन जाती है। जब वही झाड़ू इकट्ठी बन जाती है तो उसका वजूद हो जाता है हिंदुओं। वो घर का कूड़ा नहीं, पूरे प्रांगण का कूड़ा निकालती है। हिंदुओं, जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे, मुट्ठी की तरह से बंध जाओगे, फिर याद रखना, अपने गांव गली में नहीं, पूरे देश के अंदर जो कूड़ा। तो यार फिर दोस्तों हम आ गए वहाँ से। अब थोड़ा ना मार्केट में थोड़ा काम है तो करवाते हैं। तो बारिश भी आ रही है बहुत खतरनाक, तो चलते हैं हम अब सीधे मार्केट की ओर, फिर करते हैं आज आगे। तो कैसा लगा आज आपका यहाँ?